जय हिंद साथियों, कैसे आप भी उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप भी मेरे पीछे थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना की। किसकी? भारतीय वायुसेना की। नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें आप लोगों की भर्ती 2026 में कितनी पोस्ट हैं, आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी सिलेबस क्या है और योग्यता क्या है, और आपके लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। मतलब सिलेक्शन आप इसमें चाहते हैं तो आप सभी का सिलेक्शन कैसे होगा, एक एक चीज़ हम लोग डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे वीडियो इस चैनल पर आती रहती है नोटिफिकेशन से रिलेटेड, और यहाँ पर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही कामगार साबित हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। देखिए हर एक चीज को देखेंगे, ठीक है, हर एक चीज को देखेंगे। पहले आप बने रहिए बस क्लास में। पहला देखिए कितने पद हैं ये बताएंगे हम, और पद लगभग हमारे कितने, चलो आगे बताते हैं। पहले सब कुछ जानते हैं हम। यहाँ देखिए ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या है, बोला ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एयर अग्निपथ वायु अग्निवीर, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स की भर्ती है 2/2027 के नाम से आया है, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब नोटिफिकेशन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स, ये देखिए एप्लीकेशन बिंग, मतलब एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, बोलेंगे 6/7/2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन डालना, आप लोग फॉर्म डालना है यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इस डेट पे। मतलब यह क्या, जून चल रहा है तो जुलाई हो जाएगी, मतलब 6 जुलाई से फॉर्म पड़ने लगेगा, ठीक है। 6 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होने लगेगा, ठीक है। और फिर आगे देखिए क्या बोला, लास्ट डेट कब है, कह देंगे लास्ट डेट हमारी जो है 26 जुलाई है। ये कब है, कहेंगे 26 जुलाई लास्ट डेट है। मतलब हमारा कितना हो रहा है, कहेंगे 6 से, लगभग 20 दिन का आपको टाइम है। कितना? कहेंगे 20 दिनों का आपको, आप लोगों को टाइम है फॉर्म भरने के लिए, 26 से 20 तक, ठीक है, 26 तक, 6 से 26 तक। और फिर आगे देखिए, और फिर क्या दिया है, दिया कि लास्ट पेमेंट दे, मतलब जिस दिन आप लोग पे कर सकते हैं फीस, वो कब है, तो कह देंगे वो है 26/7/2026। मतलब सेम डेट पर जहां लास्ट डेट है वही आप पेमेंट भी उतने ही डेट में करेंगे। एग्जाम डेट, एग्जाम डेट कब है, कहेंगे ये है 22 से 23 तारीख, 22 और 23 तारीख को है, 23 सितंबर को है। कब है? सितंबर में एग्जाम आप लोगों का है। और दिख नहीं रहा होगा तो हम बोल रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ना दिख रहा हो तो। एडमिट कार्ड अवेलेबल, मतलब एडमिट कार्ड कब आएगा, जब आपका एग्जाम रहेगा तब जाकर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। एग्जाम बिफोर एग्जाम एडमिट कार्ड आ जाएगा। आगे चलिए, और क्या है, एप्लीकेशन फी, कि आप लोगों को पैसा कितना देना होगा इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ अब ये जानते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, जनरल हो आप लोग या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएफ हो तो आप लोगों को कितना देना पड़ेगा, 550 रुपये। कितने रुपए, कह देंगे 550 रुपये, 550 रुपये इतना देना पड़ेगा आप लोगों को फीस के रूप में यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और फिर देखिए अगर एससी हैं एसटी हैं तो आप लोग कितने देंगे, तब भी आप लोग 550 रुपये देंगे। ये तो आप लोग फीस इतना कटेगी आप लोगों को फाइट में, और जहाँ पे आप जनसेवा केंद्र पे कराएंगे वहाँ लगभग 50-100 रुपये और ले लें एक्स्ट्रा आप लोगों का। पे द एग्जाम फी, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग, मतलब जो एग्जाम की फी जो है ये 550 रुपये। डेबिट कार्ड पे आप लोग कर सकते हैं पे, क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग पे कर सकते हैं, आप लोग चाहे जिससे कर सकते हैं जिसमें आप लोग सुटेबल हों। आगे चलिए, इसमें देखिए अब क्या दिया है, दिया इंडियन अग्निवीर नोटिफिकेशन 2/27। एज लिमिट, एज के बारे में अब जानते हैं हम लोग, और इसका डिटेल इसमें दिया गया। आप लोगों की मिनिमम एज कितनी रहनी चाहिए, तो कह देंगे मिनिमम एज हमारी रहनी चाहिए 17.5 साल, और मैक्सिमम एज कितनी रहनी चाहिए, तो कहेंगे मैक्सिमम एज हमारी रहनी चाहिए कितना, 22 साल। मतलब 17.5 ईयर से रहना चाहिए, कितना, 22 ईयर तक रहनी चाहिए, 22 ईयर तक रहनी चाहिए आप लोगों की एज। ये हम डायरेक्ट आप लोगों की ऑफिशियल फाइट्स लेकर आए हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपनी मर्जी से बता रहे हैं। और फिर देखिए एज बिटवीन, एज अगर आप लोगों को बताएं कि एज कहां से कहां तक रहनी चाहिए, अगर डीओबी से बताएं कहां से कहां तक, तो बोला है कि 1/7/2026, 2005, कितना, 2005 से आप लोग रहना चाहिए कहां तक, बोला है कि 1/1/2010 तक। अगर इसके बीच में आप लोगों की डीओबी आ रही है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आ रही है, तो आप लोग एलिजिबल हैं इसका फॉर्म भरने के लिए। क्या करने के लिए? इसका फॉर्म भरने के लिए आप भी एलिजिबल हैं। एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु 2000 कितना 27 दिया है। एग्जाम रूल, अब देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या ये हमारा क्या है, टोटल पोस्ट का नाम, यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम दिया है टोटल, और यहाँ पर दिया है इंडियन एयरफोर्स अग्निपथ। जो भी एलिजिबिलिटी दी गई है ये यहाँ पर आगे दी गई है। अब आइए देखते हैं हम आगे क्या बोला कि आप लोगों को 10+2, मतलब आप लोग कितने, 10+2 मतलब 12 पास होने चाहिए। कितना, कह देंगे 12 पास होने चाहिए।
इसके लिए, ठीक है, 12 पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए। और क्या दिया आगे देखते हैं, और बोला क्या, विद मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के लिए, किसके लिए बोला कि मैथमेटिक्स के साथ आप लोग 12th पास करने चाहिए। और बोला है मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश विद मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं मिनिमम दिया, ठीक है, ये क्या दिया, बोला है मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, मतलब बोला कि टोटल सब्जेक्ट मिलाकर आप लोगों का 50% नंबर आना चाहिए, और इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में आप लोगों का 50% आना चाहिए, तभी आप लोग इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फिर क्या बोला है, या फिर आप लोग कर सकते हैं 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग, और यहाँ पर और का मतलब ये होना चाहिए, या फिर इसके सिवा और क्या ये होना चाहिए, जो यहाँ पर दिया डिप्लोमा करना है आप लोगों का मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिकल टेक्नोलॉजी, जो भी यहाँ पर दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर नीचे क्या दिया, और मतलब या फिर मतलब ये कर सकते हैं, ये ना हो आपके पास तो ये हो सकता है, ये भी क्वालिफिकेशन ना हो तो ये वाला नीचे वाला क्वालिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, तीनों चाहिए आप लोगों को। ये देखिए बोला 2 ईयर वेकेशन कोर्स विद नॉन वेकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ्स फॉर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स, और 50% मार्क्स चाहिए, मतलब इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में इसका जो भी तामझाम लिखा है, इंग्लिश में आप लोगों का केवल इंग्लिश में 50% नंबर आना चाहिए, कितना 50% मार्क्स आना चाहिए केवल इंग्लिश में, और पूरे सब्जेक्ट में ओवरऑल कितना आना चाहिए, ओवरऑल हमारा 50% आना चाहिए, यही बोला है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद दिया 10+2 होना चाहिए, 50% मार्क्स होने, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है नीचे। अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोगों के, हाइट दिया है, हाइट यहाँ पर हाइट दिया है, और क्या दिया है, चेस्ट दिया है। हाइट मैक्सिमम 152 पे कितना दिया, 152.5, हाइट जो है वो कितनी है, जो हाइट है वो 152.5 होनी चाहिए, कितना 152.5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर चेस्ट दिया है, चेस्ट एक्सपेंशन ये दिया 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए चेस्ट में, ये मिनिमम हाइट है, ठीक, मिनिमम हाइट है। और जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर का बोला ना एक्सपेंशन, मतलब ये 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, क्या 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, यहाँ यही चीज लिखा आगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में और क्या दिया है। देखिए यहाँ क्या क्या दिया, पढ़ लेते हैं थोड़ा। दिया कि इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट फॉर ऑफ अग्निवीर अग्निपथ इनटेक 2027, इंडियन यंग पीपल हुज एज इज बिटवीन 17.5 से 21 ईयर, ठीक है, कैन अप्लाई टू दीज अग्निपथ से, मतलब इसे अप्लाई कर सकता है। और फिर क्या देखिए बोला है LIC, LIC मतलब क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसमें आप लोगों को कितना 48 लाख दिया है, 48 लाख ड्यूरेशन में बीच में कुछ होता है तो। और फिर दिया अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट, ये आप लोगों को मिलेगा क्या, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ पर। और फिर लीव जब छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कहेंगे 30 डे, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सब की नोटिफिकेशन डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आप लोग भी कष्ट कीजिएगा। अब मेन मुद्दा तो आ गया हमारा सैलरी पर, कि सैलरी हमारी कितनी बनेगी सर जी, कहेंगे यार देखिए ईयरली होता है, ठीक है, 4 ईयर का होता है, आप लोगों का ये तो पता है, पहले ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, चारों हमारी सैलरी कितनी बनेगी। देखिए मंथली जो पैकेज होता है वो होता है 30,000 का पहले साल, दूसरे साल हमारा 33,000 होता है, तीसरे साल हमारा 36,500 मतलब 36,500 होता है, चौथे साल हमारा 40,000 होता है, और हमारा खत्म हो जाएगा 4 साल ही। अब देखिए ये मंथली पैकेज इतना होता है, लेकिन आप लोगों को इन हैंड कितने रुपए मिलेगा, कहेंगे इन हैंड पहले साल आप लोगों का 21,000 मिलेगा, और इसमें से 9,000 मतलब 30% जो है अग्निवीर कारपर फाउंड, मतलब ये आप लोगों को 30% नहीं दिया जाएगा, और ये जमा किया जाएगा, और लास्ट में आप लोगों को जब आप लोग छोड़ेंगे 4 साल बाद तब आप लोगों को दिया जाएगा ये। फिर आगे देखते हैं, सेकेंड ईयर आप लोगों को 33,000 में से आप लोग मिलेगा 23,000, और इसमें से आप लोगों का कितना, इसमें से आप लोगों का 9,900 रुपये रख लिया जाएगा। थर्ड ईयर 36,500 रुपये में मिलेगा नहीं, मतलब मंथली पैकेज होगा आपका, लेकिन आप लोगों को 25,580 रुपये मिलेगा, और आपका 10,950 रुपये रख दिया जाएगा, जमा कर लिया जाएगा। चौथे साल आप लोगों को मिलेगा 40,000 रुपये, और इसमें से आप लोगों को 28,000 इन हैंड मिलेगा, और इसमें से 12,000 रुपये आप लोगों का रख लिया जाएगा। और अब देखिए जब आप लोग छोड़ेंगे टोटल आप लोगों को कितना टोटल जोड़ेंगे, ये कितना बोला 5 लाख रुपए लास्ट में मिलेगा आप लोगों को इसका। और फिर यहाँ देखिए एग्जिट आफ्टर, यहाँ जो लिखा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, एग्जिट आफ्टर 4 ईयर एज अग्निवीर इन इंडियन एयरफोर्स, और ये कितना 11.71 लाख, कितना दिया 11.71 लाख।
इतना रुपये आप लोगों का फेव क्या बोला, निधि पैकेज प्लस स्किल गेंड सर्टिफिकेट जो अभी आपने बताया आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या बोला, अप टू 25% विल बी इनरोल इन द रेगुलर कार्ड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ ली, हम सब कुछ पढ़ दिए। ये अब क्या दिया, यही सेम वही चीज फिर से लग गया, ठीक है। हाँ वही चीज फिर से लग गया, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। याद कि फलेक्शन प्रॉफिट क्या है, कहेंगे फलेक्शन प्रॉफिट अगर हम बात करें तो आप लोगों का रिटर्न होगा, फिजिकल होगा, डीवी होगा, क्या रिटर्न होगा, ठीक है, फिजिकल और डीवी, ठीक है, फिजिकल और डीवी हो जाएगा, ठीक है, डीवी। ये आप लोगों का क्या फलेक्शन होगा, प्रॉफिट है। अब आगे देखते हैं, और आगे कुछ बचा है इसमें जानने का हमको। याद किया, अगर हम लोग फ्लेवर देखें, मेन पॉइंट तो बाकी है अभी, क्या हम लोग अगर फ्लेबफ यहाँ पर अपना देखें कि फ्लेबफ हमारा क्या फर्जी, वो तो थोड़ा बता दीजिए। तो देख लीजिए, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, दोनों के लिए हमने लिखा आप लोगों का फ्लेबफ। एक्स ग्रुप के लिए आप लोगों का फ्लेबफ क्या है, कह देंगे मैथ है, फिजिक्स है और हमारा क्या इंग्लिश है। एक्स ग्रुप के लिए ये हमारा फ्लेबफ रहा। मैथ के हमारे 25 क्वेश्चन है, फिजिक्स के हमारे 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के हमारे भी 20 क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश के कितने क्वेश्चन है, कह देंगे इंग्लिश के इसमें वाई ग्रुप में, वाई ग्रुप में हमारा इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और जीके। जो हमारे वाई ग्रुप के होते हैं, एक्स ग्रुप मतलब साइंस वाले, वाई ग्रुप मतलब वही बायो वाले होते हैं, ठीक है, बायो वाले नहीं है, ठीक है। तो बोला क्या, इंग्लिश हो गया 20 क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग हो गया 15 क्वेश्चन हो गया, मैथ हो गए जो हमारे 8 क्वेश्चन हो गए, और जो हमारा जीके हो गया इसमें 7 क्वेश्चन हो गए वाई ग्रुप का, ठीक है। आगे और कुछ बचा है, चलिए यहां तक हमने पूरा आपने देख लिया कि टोटल पोस्ट कितने, अब ये भी थोड़ा देख लेना यार, टोटल पोस्टवा कितनी थी हमारे, टोटल वैकेंसी। तो ये हमारा पूरा कितना कह देंगे, ये हमारा लगभग 4000 प्लस है, कितना 4000 से भी ज्यादा है, 4K से भी प्लस है, मतलब 4000 से ज्यादा टोटल हमारी पोस्ट है, ठीक है, प्लस माइनस पोस्ट है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए आप लोगों की कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप लोग चाहे जब पूछ सकते हैं इस कमेंट बॉक्स में। और आप लोग चाहते हैं कि हम पूरा फ्लेबफ लेकर आएँ चैप्टर वाइज, एक एक, जैसे मैथ का और फिजिक्स का और जो हमारा इंग्लिश का था और हमारा क्या था रीजनिंग था, ये सब फ्लेबफ अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एक चैप्टर वाइज लेकर आएँ, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर जी हमको पूरा चैप्टर वाइज फ्लेबफ लेकर आइए, तो हम आप लोगों के लिए वो भी लेकर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।